बच्चों का सर अगर नॉर्मल साइज के आकार से अगर बहुत बड़ा हो जाए तो क्या ये जानलेवा साबित हो सकता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों के सर का साइज बड़ा हो जाना या किसी भी एज में अगर सर का साइज बड़ा हो जाता है और उसमें ऐसा लगता है कि फ्लूइड जमा हुआ है, ये क्या होता है? दोस्तों, इसे हाइड्रोसेफेलस कहा जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको हाइड्रोसेफेलस के बारे में बताऊंगा। हाइड्रोसेफेलस क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन से आप इसको कैसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हो, तो इसे मैं पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हाइड्रोसेफेलस और इसकी होम्योपैथिक दवाई। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे हाइड्रोसेफेलस क्या होता है। दोस्तों, हाइड्रोसेफेलस कहने का ये मतलब होता है कि सर में पानी भर जाना, सर का साइज एक नॉर्मल साइज से बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाना और उसे दबाने पे ऐसा लगना कि उसमें फ्लूइड इकट्ठा हो गया है। इसी को हाइड्रोसेफेलस कहा जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इसका क्या कारण होता है। दोस्तों, कारणों की अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में, हमारे हेड में एक फ्लूइड होता है जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। दोस्तों, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जो बनने की जो टेंडेंसी है, अगर वो ज़्यादा बनने लगे और आपके सर में एक वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकल में प्रेशर दबाव बनाने लगे तो उस कंडीशंस में आपका सर का साइज बड़ा हो जाता है और वहाँ के जो टिश्यू होते हैं, आपके हेड के जो टिश्यू होते हैं, उसके में ब्लड जो वेसल्स होते हैं उसमें दबाव पड़ने लगता है, जिसके कारण आपका सर का साइज बढ़ने लगता है, यहाँ के टिश्यू फूलने लगती है, वेंट्रिकल बड़ा हो जाता है। आपके हेड में जो वेंट्रिकल होते हैं वो बड़ा हो जाता है, तो इसी से आपको हाइड्रोसेफेलस हो जाता है। यानी कि साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो आपके हेड में जो फ्लूइड बनता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगता है और आपके ब्लड वेसल्स में ढंग से व्यवस्थित नहीं हो पाता है, जिसके कारण वहाँ के वेंट्रिकल जो है जो बढ़ जाते हैं और सेल एंड टिश्यूज में प्रेशर पड़ने लगता है और हेमरेज होने की चांसेस होती है। इसी कंडीशंस को हाइड्रोसेफेलस कहा जाता है। तो जैसा कि मैं आपको बताया हो, आप लोग समझ गए होंगे कि हाइड्रोसेफेलस क्या होता है। अब हम बताएंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो अगर आपका सर बड़ा हो जाएगा तो आपको सर में प्रेशर होगा, आपको हेडेक होगा, बहुत पुरानी हेडेक होने लगी, आपको मिचली आएगी, उल्टी होगी और आपको कन्वल्सन भी होने लगता है। आपके बॉडी में मस्कुलर क्रैम्पिंग होने लगती है, मस्कुलर में दर्द होने लगता है, मसल्स में खिंचाव होने लगता है। आपकी जो हाइट है वो हाइट डेवलप नहीं हो पाती है, आपकी हाइट छोटी हो जाती है, आपको चलने फिरने में सावधानी नहीं होती है, आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, आप लंगड़ाने लगते हैं, आपका बॉडी इम्बैलेंस होता है, जब भी आप चलते हैं तो लड़खड़ाने लगते हैं, आपकी मेमोरी कमज़ोर हो जाती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। दोस्तों, ये कंडीशंस बच्चों में ज़्यादा होता है। ऐसे तो ये टीनेजर में भी होता है और 60 साल के बाद बुजुर्ग में भी होता है। अगर बच्चों में ये कंडीशन है तो वो सही से दूध नहीं पिएगा, चिल्लाता है, रोता है, नींद नहीं आता है और वो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। ज़रा सा भी कुछ होने पर वो चिल्लाने लगता है। अगर टीनेजर में ऐसा होता है तो उनकी
यादाश्त कम हो जाती है और उनके जो मसल्स है उसमें क्रैम्पिंग होने लगता है, बॉडी में पेन होने लगता है, वो ठीक से चल नहीं पाते हैं। अगर बुजुर्गों में ऐसा होता है तो उनको बार बार पेशाब करने की समस्या होने लगती है और उनको दौरे पड़ने लगते हैं। यादाश्त की इतनी कमी हो जाती है कि कभी कभी उनको दौरे के साथ साथ कोमा में भी जाने की कंडीशंस होती है, उल्टी होती है, मिचली होने लगती है, सर में दर्द होने लगता है, आँखों में दर्द होने लगती है, पूरे बॉडी में दर्द होने लगता है। तो दोस्तों ये थे इसके सिम्टम्स। दोस्तों हाइड्रोसेफालस ये एक क्रिटिकल कंडीशन उस समय हो जाती है जब आप इसका ढंग से ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते हो और उस कंडीशंस में आपको प्रॉब्लम बढ़ जाती है। दोस्तों ये एक पुरानी कंडीशन है। दोस्तों अगर आपको हाइड्रोसेफालस हो गया है तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको हाइड्रोसेफालस हो गया है तो आपको प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, मेजर कंडीशंस हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लगभग 500 पीपल्स में से एक पीपल को हाइड्रोसेफालस होने की चांसेस होती है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं। रिस्क फैक्टर कहने का मतलब होता है कि किन किन लोगों को ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नवजात शिशु में ये कैसे होता है। नवजात शिशु में हाइड्रोसेफालस होने का कारण होता है कि अगर उनके माता पिता या उनके परिवार में अगर किसी को भी हाइड्रोसेफालस हो गया है तो बच्चे को होने की चांसेस रहती है। अब अगर आप युवा अवस्था में हैं, अगर आपको इस कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि अगर आपको क्रोनिक मेनिंजाइटिस है तो उस कंडीशंस में भी आपको हाइड्रोसेफालस हो सकता है। अगर आपको ब्रेन ट्यूमर हो गया है उस कंडीशंस में भी हो सकता है, या किसी भी प्रकार की आपको सर्जरी हुई है हेड की, अगर आप एक्सीडेंट हो गए हैं या किसी भी तरह का आपको सर्जरी हुई है उस कंडीशंस में भी आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। दोस्तों ये थे इसके रिस्क फैक्टर। जो लोग को इस तरह की घटनाएं होती है उन्हें हाइड्रोसेफालस होने के चांसेस होते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी है जिसको लेने से हाइड्रोसेफालस बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों मेडिसिन लेने से पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि इस कंडीशंस में, खास करके हाइड्रोसेफालस की कंडीशंस में अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो आप किसी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से कंसल्ट करने के बाद ही आप ये मेडिसिन लीजिएगा। खुद से डॉक्टर नहीं बनना है, खुद से दवा नहीं लेना है। किसी अच्छे होम्योपैथिक कंसल्टेंसी से संपर्क करके, एक अच्छे डॉक्टर से संपर्क करके सिम्टम्स के अनुसार आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी। तो दोस्तों मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देता हूँ जिसे आप डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है एपोसाइनम। दोस्तों एपोसाइनम एक्यूट हाइड्रोसेफालस में बहुत अच्छी वर्क करती है। ये उस कंडीशंस में वर्क करती है जब आपके सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है और वहाँ का जो सेल एंड टिश्यूज़ में प्रेशर हो रहा है, हेमरेजिक कंडीशन हो रहा है, यानी कि एक्यूट कंडीशन में, नई कंडीशन में आपको हाइड्रोसेफालस अगर हो गया है, एक्यूट कंडीशन है स्टार्टिंग में ही, तो आप एपोसाइनम का यूज़ कर सकते हैं। इसके 30 पोटेंसी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप एपिस मेलिफिका को यूज़ कर सकते हैं 30 पोटेंसी में। इसके अलावा हेलिबोरस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लिए मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बता देता हूँ। वो बच्चे जिनमें सर से ज़्यादा पसीना आता रहता है, सर का साइज बहुत ज़्यादा रहता है और वो बहुत चिड़चिड़े होते हैं, बहुत ही शैतान प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि नटखट बहुत ज़्यादा होते हैं और हाथ पैर से भी पसीना आता रहता है। खास करके सर से ज़्यादा पसीना आने लगता है। अगर आप उसे भी सुला दोगे तो तकिया भीग जाता है, यानी कि पिल्लो भीग जाता है। उस कंडीशंस के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है कैलकेरिया का। दोस्तों अगर बच्चे को नौजिया वोमिटिंग आ रही है, साथ में हाइड्रोसेफालस की कंडीशन है, तो
तो उस कंडीशंस में आप इपिकाक का यूज कर सकते हो। 30 पोटेंसी में इसे यूज करना है। दोस्तों नौजवान को अगर ऐसा है मेमोरी लॉस हो गया है, उस कंडीशंस में आप हेलिबोरस का यूज कर सकते हो। दोस्तों अगर 60 साल से ज़्यादा के उम्र वालों को अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो उन लोगों को लिए एपिस मेलिफिका बहुत अच्छी मेडिसिन है। साथ ही साथ आप उनको डिजिटेलिस भी दे सकते हो। तो दोस्तों जो भी हमें होम्योपैथिक मेडिसिन बताई है ये हाइड्रोसेफेलस को मैनेज कंट्रोल करने के लिए कारगर होती है। दोस्तों इससे के साथ साथ मैं एक बार और रिपीट करना चाहूँगा कि जो भी होम्योपैथिक दवा आप लीजिए होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही आप इसको लीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने हाइड्रोसेफेलस के बारे में जो जानकारी आपको दी है वो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको किसी तरह की क्वेरी है, किसी तरह की कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9534496107 पे कांटेक्ट करके आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, या अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो वो सुविधा भी उपलब्ध है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेडिसिन होम डिलीवर करवाना चाहते हैं तो वो भी सुविधा उपलब्ध है। आप मेरे व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस भेज करके अपनी दवा को होम डिलीवर करवा सकते हैं। घर बैठे दवा आप मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत